बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा शो रहा आज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या कहना चाहोगे इसको लेके? बहुत बेहतरीन है, न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आए आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आई होप ये लोगों को अच्छा लगे। मृणाल मैम एंड अभिज्ञान सर, दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग न्यू, जिसमें सब मसाला है लेकिन इसका जो सेटअप है थोड़ा अलग है। जो हम एक जैसा शो देखते हैं उससे थोड़ा अलग है। सो आई होप लोगों को भी अलग लगे कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये बनाने में। सबका हार्डवर्क है, अच्छा लगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहेंगे दंगल चैनल का और मनीष जी का खासकर, कि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट हमें करने दिया और थॉट उनका था कि एआई के ऊपर कुछ किया जाए। और अभी एक्चुअली हुआ ये शो, हमने बनाया और अभी आज आपने ऑन एयर भी देखा। तो इट्स अ रियली नाइस फीलिंग कि हमको एक्चुअली ऐसा एक नया शो करने मिल रहा है। तो ओनली ग्रैटिट्यूड। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह कैरेक्टर है आपका, थोड़ा स्क्रीन पे आज तो सबने देखा ही होगा मेरा कैरेक्टर। लाइक तारा बीमार है, माँ को हमेशा माँ के साथ रहती है, माँ का सपोर्ट है। एंड रोबोट तो आप देखेंगे धीरे धीरे आगे क्या कैसे होता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। एक सीन था कि पानी में आप गिर जाते हो और आपको बचाने के लिए आपको मॉम आती है। हाँ। किस तरह एक्सपीरियंस और सीन शूट करते हुए आप बताएंगे? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम हार्नेस था, फर्स्ट टाइम एक्शन स्टंट किया, डर भी था एंड एक्साइटमेंट भी थी बिकॉज मुझे एडवेंचर ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा सा लग भी गया था मुझे, लाइक इन्फेक्शन हो गया था, पर यही मज़ा आया। ये एक मेमोरी हो गई कि मैंने फर्स्ट एक्शन स्टंट इतनी ऊंचाई से किया, इतना डेप्थ पानी था एंड बाकी तो सर का सपोर्ट था जो हो गया। इन्होंने बहुत अच्छा से किया, क्यों हम लोग स्टंट डबल लेके गए थे, लेकिन एक बार उन्होंने स्टंट डबल को सिर्फ करते हुए देखा और फर्स्ट टाइम करते हुए भी उन्होंने पूरा वो कर लिया खुद। तो स्टंट डबल के शॉट्स आपको अब नहीं मिलेंगे, सारे शॉट्स इनके खुद के वाले हैं। सबके सपोर्ट की वजह से हो गया एक्शन। इनकी पूरी फैमिली वीडियो कॉल पे थी देखने के लिए कि क्या कर रही है। मैम आप आपसे कहना चाहते हैं कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला आपके शो को पहले ओपनिंग, और आई होप कि इतने सारे प्यार मिला है ओपनिंग का। क्या बोलना चाहते हैं, कितना एक्साइटमेंट इसको लेकर? यही कहूँगी कि देखते रहे कि आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और इस शो में वो सब मिलेगा जो एक्चुअली बाकी शोज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही अलग है। एआई के ऊपर आज पूरी दुनिया बात कर रही है, तो इस शो में ये हम सब एक्सप्लोर करेंगे एआई क्या होता है, इसका प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, क्या एवोल्यूशन है एआई का, ये सब हमको देखने मिलेगा। ये नॉर्मल सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं है, इसमें हम एक्चुअली, क्योंकि मौली जी एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही है, तो वो क्रिएट करेगी एआई से और उसका एक डेवलपमेंट जो होगा, तो ये मुझे लगता है इन्फॉर्मेटिव भी होगा काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, और एज वेल एज एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि रोबोट के जो स्टेजेस हैं तो उसमें कुछ कुछ गूफ अप्स होंगे, मज़ा भी आएगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ हाथ है, हाँ। फिर वो हाथ से पूरा बनेगा, तो वो तो अभी पूरा उसका स्टेज देखने मिलेगा। तो आपने ये जो जब ये शो की शुरुआत की कि आप लोगों ने एआई के ऊपर, तो ये आपने कितना रिसर्च किया, आपने मतलब किस तरह का आपने रिसर्च किया इस शो के लिए एआई के ऊपर? रिसर्च बताओ, रिसर्च बताओ रिसर्च कुछ रिसर्च ऐसा एज सच रिसर्च नहीं है, बस हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वी आर अवेयर कि क्या हो रहा है। लेकिन वही जैसे वो कह रहे हैं कि कभी उम्मीद नहीं थी कि टीवी में हम लोग को इस सब्जेक्ट पे कुछ करने मिलेगा। जो भी पढ़ा हुआ था, जो भी पता था उसके बारे में, सिंगुलरिटी के बारे में, ये सब कोई बात भी नहीं करता है। अभी आपने जो देखा भी, कभी आपने कोई कंपेयर कर रहा था उस दिन की हमारी बहू रजनीकांत जैसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी बहू रजनीकांत में एआई से कोई रिलेट, वो एक रोबोट था, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये सिफरा भी जो अभी आई है, वो सिफरा तो आपने जो देखा वो कुछ भी नहीं था, ऊपर ऊपर से बता दिया। तो आपने गर्लफ्रेंड को रोबोट बता दिया तो वो एआई नहीं हो जाता है, तो वैसा नहीं है ये। इसमें आपको पूरे स्टेजेस देखने मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी कि कितनी कोडिंग लगती है, क्या होता है। एक कोड डालने से रोबोट चेंज हो जाता है, दूसरा कोड डालने से रोबोट कुछ और तरह से चेंज हो जाता है।
बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। ऐसा नहीं हमको इस क्लासरूम नहीं चला रहे। तो सब जैसे आपने ये अभी आज का एपिसोड देखा, इतना सारा एक्शन था, एडवेंचर था, ये सब के बीच में से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते जाएंगे और सब में आपको दबा के एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसमें बहुत एक्शन है। आपको क्या लगता है एक्टर और प्रोड्यूसर की बॉन्डिंग होना जरूरी है कुछ करने के लिए? किस तरह से कॉपरेट किया बाकी एक्टर्स ने आपको शूट के दौरान और शूटिंग के साथ किस तरह कॉपरेट किया, परेशान किया? नहीं, ये तो मतलब ड्रीम कास्ट है, तो इसमें क्या कहें हम लोग। जैसे नहीं, आपने ड्रीम कंप्लीट किया है हमारा ड्रीम कंप्लीट। सब लोग कहते हैं कि हमारा कास्ट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मज़ा आता है। बट इन दिस केस इट इज़ रियली ट्रू, बिकॉज जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक ब्रिज में से छोटी लड़की को 100 फीट नीचे फेंकना और वो रेडी हो जाना करने के लिए, उसकी पूरी फैमिली रेडी होना कि हाँ ठीक है कर लीजिए, टेंशन नहीं है, ये बहुत रेयर होता है। और हम तारा को कोई भी स्टंट करने के लिए बोलते हैं तो तारा तो भाग के आती है, क्या करोगी? तैयार होती है। ये पहले वो पता है मुझे कि सब तुम्हें सपोर्ट है, कुछ हाँ होगा। करते हैं। मैं बोलती हूँ, देख ले तो डर लग रहा है तो मना कर, नहीं ना मजा आएगा। मतलब मजा बात कर, पहले बोल तो करेगी, हाँ मैं करूँगी। और मौली जी का तो आपको पता है, वो मतलब आपने ओके भी बोल दिया तो फिर मेरे को एक टेक और चाहिए और करेगी वो। तो ऐसे तो लोग मिलते नहीं है जनरली। हमारी पूरी कास्ट बहुत लकीली ऐसी सेट हुई है कि आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज़ लाइक लिटरली गोइंग टू हैव फन एवरी डे। जब मैं शूट करने जाता हूँ तो यही होता है कि मतलब मज़ा आने वाला है। आपसे जानना चाहते हैं, स्टार्टिंग शो है कभी जल्दी स्टार्ट रेडी हो जाते हैं, जब सेटअप हो जाएगा जैसे टाइम लगाओ, हाँ भाई टाइम पे नहीं ऐसे थोड़ी करेंगे यार। ये शो ऑन एयर आते आते थोड़ा टाइम लग गया, बाकी हम लोग कोई टाइम नहीं लगाते। हाँ। हम लोग ये बहुत पहले आने वाले थे, हम लोग बहुत टाइम लगा, बाकी अगर नहीं। इतना टाइम लगता होता तो फिर हम ये सब शूटिंग नहीं कर पाते थे। तो मतलब अभी तक भोपाल में ही होते थे। न्यू एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टेलीविजन में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा, मतलब एआई में। See, I'll tell you something. जो मैं personally अगर मैं बताऊँ as an artist, as like not an actor, as an artist, I think so. One has to be bold enough to bring something new in the market to जो actually क्या ना हमारी टेलीविजन की जो रीत चलती आ रही है कि अत्याचार बीवी पे, सास पे, बहू पे, आई थिंक सो दैट आइस हैज टू बी ब्रेक नाउ। अभी वो खत्म करना चाहिए थोड़ा सा, आपको क्या लगता है? वो आई थिंक सो ब्रेक करना चाहिए। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट एंड ब्रिंगिंग अ टॉपिक विद AI विच इज़ क्वाइट अ हॉट टॉपिक राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और आई पर्सनली लव इट। एंड हमने तो देखा है सर जब स्टार्टिंग से शूट कर रहे थे एंड वी वर शूटिंग फॉर क़यामत, द सेम पीरियड ऑफ टाइम हम ऑन सेट सुनते थे कि शो कैसे चल रहा है, शूट कैसे चल रहा है, स्टोरी क्या है। सो आई एम क्वाइट फेमिलियर विद इट। आप लोगों ने कितना जाना एआई को लेके, मतलब कितना आप लोग बड़े एआई से लेकर अगर आप बता सकें, क्योंकि फ्यूचर में एआई का ज़्यादा काफ़ी यूज़ होने वाला है, हर जगह एआई यूज़ होने वाला है, तो आप कितना जानते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर आप बता सकें। यू वांट टू से समथिंग? मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है फ्रैंकली। वो इंस्टा पे यूज़ तो करती है ना AI। इंस्टाग्राम यूज़ करना मतलब AI यूज़ करना है। बट आई फ्रैंकली बिकॉज जब मैंने पहली बार प्रोमो देखा इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग टू मी एंड आई वाज लाइक ओके ये मैं पहली बार देख रही हूँ। बहुत सारे शो आ रहे हैं, इस तरह के डिफरेंट एक्साइटमेंट और इसकी तालियां बजा रहे हैं, कैसे लगा आप लोगों को सारा प्यार मिला? अरे हम क़यामत केस में भी हम लोग तालियां बजाते हैं। सर के सारे शोज में तालियां ही बजती आई थिंक सो जब आप कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आओ, कुछ ऐसा लेकर आओ, आई थिंक सो जो हटके हो बाकी दूसरे शो से, तो आई थिंक सो ताली और सीटी तो अपने आप ही बज जाती हैं। सो यू डोंट नीड अ वैलिडेशन फॉर इट। वो आपके इमोशंस बाहर उभर कर आ जाते हैं। और आपके शो को भी बहुत प्यार मिल रहा है, फैंस प्यार दे रहे, क्या कहना चाहिए उसको लेकर आप क्या? I would like to thank everybody on floor for that because honestly, it's not just one person's team. It's everybody who's giving their best efforts, to bring the best out of it, and including the cast, director, production, and the technicians, and the story all together. क़यामत की स्टोरी भी बहुत यूनिक है, तो Yeah, वो हिसाब से वो भी तो कोई साथ कोई स्टोरी है नहीं। yeah. तो क़यामत की स्टोरी इतनी यूनिक है, तो लव स्टोरी इतनी यूनिक है, और और फिर
ये वाइफ वाला ट्रैक भी इतना यूनिक वो है। बहुत यूनिक है। सर के सारे आपके सर जितने ने भी कुछ कॉन्सेप्ट एप्रिसिएशन दिया आपको बाद में शो टेलीकास्ट होने के बाद आप लोगों को आपके काम होने का? सी ऑनेस्टली फर्स्ट थिंग आई थिंक सो, मेरा मानना है कि अगर आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, आई वुड नॉट से कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सिर्फ मैं या मैं नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सुनकर अप्रिसिएशन भटक जाते हैं अपने रास्ते से, उनका फोकस थोड़ा डामाडोल हो जाता है। सो बैक एंड पे अप्रिसिएशन रहता है, ऐसे उड़ते उड़ते सुनने को मिलता है कि आपको अप्रिशिएट किया गया, बट ऑन फेस आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। रीज़न टू दैट इज़ लाइक बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है वो, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि आई थिंक सो फेस पे आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए किसी आर्टिस्ट को, कभी कभी इंसान भटक जाता है। मैम आप नहीं हम लोग तो करते हैं लेकिन appreciate। हाँ मेरे को आती है, अप्रिसिएशन आती है मुझे। इस चीज़ पे मैं बोलना चाह रही थी, जब आप फेस पर अप्रिशिएट करते हैं तो एक्टर को मोटिवेशन मिलता है। लाइक यू ऑल्सो डू, आई ऑल्सो डू। Yeah. सर की तरफ से तो आता ही है, हमारे प्रोड्यूसर्स तो हमारी बहुत तारीफ करते हैं। या कभी बट एज एन एक्टर हमारे सेट पे भी ये मामला है। इनफैक्ट जब when we were performing, Karam came to us and he was like very nice, very nice. या आई थिंक सो एज एन एक्टर यू शुड अप्रिशिएट वन अनदर। जब आपको पता है कि आपके को एक्टर ने यू नो गिव एंड टेक बहुत अच्छा किया आपके साथ, सो यू शुड अप्रिशिएट दैट, एंड वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। यस यस मैम पोस्टर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी इस जगह होनी चाहिए एआई के। मेरा कुछ तो इस जगह पे है। अगर आपने एपिसोड देखा है, वहाँ पे एक लड़की है जिसने यहाँ पे ऐसे चोटियाँ लगाई हैं, क्या बोलते हैं इसको, चोकर पहना है, चेक शर्ट पहना है। कुछ याद आया? याद आया कुछ? दिव्या शर्मा दिव्य दृष्टि का लुक है वो, या क्या बात है, क्या बात तो है, मुझे क्या मेरी बात खुद है। की याद आ गई उसे देख के। तो क्या कहना चाहिए मैम, एआई पर टेलीविजन शो आना कुछ अलग करना, टेलीविजन में कुछ अलग, मतलब कुछ हटके प्रशासनिक। सी मैं तो ये डेफिनेटली इसलिए देखूंगी क्योंकि आज का शो है, रिलेटेबल शो है, बच्चों को एआई, रोबोट्स, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत पसंद आता है। तुझे याद है बचपन में एक रोबोट वाला शो आता था, उस लड़की का नाम विकी था, स्मॉल वंडर। हम Wonder, yes. या हम लोग वो कितना देखते थे। सो आई एम श्योर आज की जनरेशन के बच्चे भी ये देख के बहुत एक्साइटेड होंगे एंड दे विल लव वॉचिंग इट। ऑफ कोर्स। आप क्या कहना चाहेंगे एआई के बारे में? आप क्या वेल एक्चुअली ये एआई एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी लाइफ में पूरी तरह घुस चुकी है, और हर कोई ना एआई को यूज़ करता है पर शायद अवेयर नहीं है कि वो यूज़ कर रहा है। सो आई थिंक ये शो आने के बाद काफ़ी लोग एजुकेट हो गए कि एआई कैसे काम करती है, कैसी चीज़ें आप कितना बेनिफिशियल है, कितना अच्छा नहीं है। तो या इट इज़ गोना बी वेरी गुड एंड इट्स वेरी फ्रेश। क्या आपको लगता है कि एआई ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर पाए आने वाले दिनों में? खतरा तो बड़ा है। 100% हो सकता है, बहुत खतरा है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम रील्स में भी गोविंदा जी का एक रील देखा मैंने, ऋतिक रोशन का एक रील देखा, एकदम यंग वर्जन। लाइक हम लोग को तो थ्रेटन फील हो रहा है कि कुछ टाइम के बाद शायद हमारी जरूरत नहीं पड़े तो, बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल, Yes, नोबडी yes, कैन of बीट course. अस। लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव भी इफेक्ट है इनका, मतलब गलत यूज। जैसा आपने कहा कि Correct. गोविंदा जी का हो, या हमने देखा कि रश्मिका जी का भी गलत तरीके का Correct. यूज किया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था रिगार्डिंग एआई कि उसका यूज़ करेक्ट तरीके से होना चाहिए। हाँ। सो आई फील इट्स अ थ्रेटनिंग थिंग एंड एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड विथ इट। आई थिंक जो इन्फ्रिंजमेंट वाले जो रूल्स होते हैं, दैट हैज़ टू बी रियली रियली स्ट्रॉन्ग, एंड ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि चीज़ें नहीं हो कंट्रोल में आए। या सो दैट हैज, जो एआई जितना डैमेज कर सकता है ना, उतना वी रियली हैव टू टेक केयर हाउ टू कंट्रोल दैट। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, कोई नया प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बता सकें? आजकल तो आप लोग फिल्म की है, तो कुछ अगर आप बता सकें। खबरें बहुत कुछ आ रही है इन दिनों, आप जानती होगी, हर जगह खबरें टेली चक्कर के, इंस्टाग्राम हो, इंडिया हो, आप खुद बता देंगे तो अच्छा, मैं अपना खुद बता देती हूँ। मैं अभी, मेरा एक वेब सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, वो रिलीज़ में है। एक फिल्म का शूट चल रहा है, वो भी ख़त्म हो रहा है, I'm स्केड्यूल में शूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी मई में। उसके बाद कुछ शोज़ की बातचीत चल रही है, जो मुझे पसंद आएगा मैं वो करूँगी। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे मुझे कि मैं ये शो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। यूजुअली आप ही ब्रेक करते हैं कि हर्ष राजपूत इज डूइंग दिस शो, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे। और मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ, ये भी क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि परसों बहुत सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स अ सैड थिंग,
जहाँ पे पॉपुलैरिटी होती है वहाँ पे थ्रेट भी होता है एंड मुझे नहीं समझ में आता कि लोग अपने लाइफ में क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और दूसरों के पीछे क्यों पागल होते हैं। ये चाहे ये ट्रोलर्स हो जाए या चाहे ये थ्रेटनिंग पीपल हो जाए। आई थिंक क्या ना लाइफ मैन, क्या आप लोगों के पीछे पड़े रहते हो हमेशा, क्रेजी। मेरे हिसाब से बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के लिए भी, नॉट ओनली, मतलब ऑफ कोर्स सलमान खान जी एक सेलिब्रिटी है, यू नो, काफ़ी न्यूज़ उनके बारे में बनती है, पर ये एक नॉर्मल इंसान के साथ भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स एंड पुलिस शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट।